5 जनवरी से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। वहीं पीएम पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे और बीजेपी विधायक दल सहित पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने तैयारियों को लेकर की खास बातचीत। देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात कि अपने पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय आ रहे हैं। ये गौरव का विषय है और एक सौभाग्य का विषय भी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के लिए भी है। हम उन्हीं से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी राजनीतिक महामानव हैं आज वो। उनका आगमन अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि आप सबको उनका सानिध्य मिलेगा, संदेश मिलेगा। किस तरह की तैयारी पार्टी कर रही है? देखिए, हम सब लोगों का सौभाग्य कि जहां जिनके नेतृत्व को दुनिया स्वीकार करने को आतुर है, ऐसे दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी कल जयपुर आ रहे हैं और 3 दिन राजस्थान की धरा पर, जयपुर की धरा पर रहेंगे। मैं पूरे राजस्थान वासियों की ओर से उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा सौभाग्य भी है। कार्यालय जिसको हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की श्रद्धा का केंद्र माना जाता है, उस कार्यालय पर पहले प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी वहां पहुंचेंगे। यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा का विषय है। मैं सोचता हूं उनके आने से पूरे राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं में एक जोश से उत्साह है। और जैसे ही राजस्थान के आमंत्रण को, निवेदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए, उनके आगमन को, तैयारियों को लेकर, और जयपुर के कार्यकर्ता तो पूरे शहर में स्वच्छता अभियान में लगे हैं। महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्वच्छ करने का, स्थान को सुंदर बनाने का, माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं। श्रद्धा केंद्रों पर सफाई अभियान चल रहा है, सभी पार्कों में सफाई अभियान चल रहा है और पूरे शहर में पार्टी के ध्वज से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए सब कार्यकर्ता जोश और उत्साह के लिए लग पड़े हैं। और मैं सोचता हूं कि हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूं, सौभाग्य का विषय होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय आएंगे। सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि उनके स्वागत को आतुर हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और साथ ही 22 तारीख का वो दिन जिसका सबको इंतजार है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का श्री गणेश होगा और खुद प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद रहेंगे। वो भी तैयारियां पार्टी कर रही है। राममय मनाने को पूरा ये पर्व दिख रहा है। तो किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर संदेश उनका रहने वाला है? मैं सोचता हूँ कि अयोध्या जी में प्रभु श्री राम लला की 500 वर्षों के बाद दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अब ये देखिए कि कितने वर्ष हो गए और इतने वर्षों को बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किसी को इसके लिए पात्र चुना, तो आदरणीय मोदी जी को चुना कि इस कालखंड में ये काम होगा। 20 वर्षों में कई लोगों ने कई प्रकार की अड़चने, रोड़े अटकाए कि प्रभु श्री राम पैदा नहीं हुए, काल्पनिक है। लेकिन आज पूरा देश राममय होता जा रहा है और पूरे देश भर में लोगों को उत्साह है और 22 तारीख को पूरा देश दिवाली मनाएगा। और मैं सोचता हूँ ये सौभाग्य भूमि पूजन का भी और प्रभु श्री राम लला जब भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वो सामान्य ये देश और दुनिया का, मैं सोचता हूँ, सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है, जहाँ लोग भारत आने से पहले ये कहेंगे कि हमें अयोध्या जी जाना है। इस प्रकार का दिव्य और भव्य स्थान बन रहा है, मंदिर बन रहा है। और 22 तारीख को पूरे देश भर में और राजस्थान भर में मंदिरों पर सज्जा होगी। एलईडी के माध्यम से लाइव उस कार्यक्रम को देखा जाएगा। आरती होगी, भंडारा होगा और दिए जलाए जाएंगे। पूरा देश दिवाली मनाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सरकार है। 25 सीटों को लेकर बीजेपी का दावा है हम जीतेंगे। अब की बार तो आप किसी गठबंधन को देंगे भी नहीं 25 सीटें। खुद सीपी जोशी क्या सोचते हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में
सरकार लाने का काम राजस्थान में किया। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आप प्रधानमंत्री के सामने भी रखेंगे और क्या तैयारियां इस वक्त बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है? देखिए, मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी तमाम झूठे वादों, तमाम अटकलों और तमाम मिथ्या बातों को साइड में रखते हुए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए, किस प्रकार की बातें की गई, लेकिन राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। अब लोकसभा चुनाव है, राजस्थान की जनता और देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ जाने वाली है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि असंभव को भी संभव जिन्होंने किया। आप ये देखिए कि प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे G20 की सफलता हो, चाहे दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज टॉप 5 में भारत पहुंच गया और आने वाले दिनों में टॉप 3 में पहुंचेगा। पूरी भारत की सीमा की सुरक्षा हो, चाहे सैन्य दृष्टि से मजबूत होना हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे कोविड में भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में एक ऐतिहासिक सफलता हो अच्छे प्रबंधन की, चाहे गरीब कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे रेलवे हो, सिविल एविएशन, हर सेक्टर में जिस प्रकार से काम हुआ वह अविस्मरणीय है। कांग्रेस कहीं, विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं है। देश की जनता ने, मैं सोचता हूं कि 2014 के चुनाव में 282 सीटें थी, 2019 के चुनाव में 303 सीटें थी। अब की बार मुझे लगता है ये आंकड़ा 400 पार जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का दृढ़ विश्वास है, चाहे गांव का गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के मन में एक ही बात है कि मोदी सरकार तीसरी बार, और यही सच होगा कि फिर से तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में देश में माननीय प्रधानमंत्री जी आसीन होंगे। सीपी जोशी की खुद की तैयारी क्या है पार्टी अध्यक्ष के नाते उन 25 सीटों पर, क्योंकि 115 विधायक जीते हैं, सरकार राजस्थान में आ चुकी है, तो एक तरह से एक आपको इसका राजनीतिक लाभ तो है लेकिन एक चुनौती भी। देखिए, मैं ही नहीं, एक कार्यकर्ता होने के नाते राजस्थान के अनेक कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग पड़े हैं और मैं सोचता हूं कि मिशन 25 इस ध्येय को लेकर सिर्फ सीपी जोशी नहीं, सीपी जोशी जैसे हजारों कार्यकर्ता इस मिशन के लिए, इस ध्येय के लिए और इस लक्ष्य के लिए काम के लिए निकल पड़े हैं। किस तरह से स्वागत प्रधानमंत्री का बीजेपी कार्यालय में किया जाएगा? राजस्थान बहुत ही मशहूर है इस बात के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। मैं सोचता हूं कि भाजपा मुख्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी का आना और राजस्थानी रीति रिवाज से, सादगी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और मैं सोचता हूँ कि एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक पूरे शहर को स्वच्छता से लेकर सुंदर बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं। कौन कौन आमंत्रित है? विधायक दल तो रहेगा ही, साथ में पदाधिकारी भी रहेंगे, और इसके अलावा किस किस को आपने कल आमंत्रित किया? इसमें पार्टी के हमारे माननीय विधायक और प्रदेश पदाधिकारी सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। आज ही कांग्रेस ने एक यात्रा का अनाउंसमेंट किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा जो मणिपुर से शुरू होगी, ये सेकंड फेज होगा। आज बड़ी बैठक दिल्ली में हुई, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा इस बार यात्रा का भाग बनेगा। पहले चरण में भी यात्रा राजस्थान कुछ हिस्से से गई थी। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की सेकंड फेज की यात्रा को? मैं सोचता हूँ राहुल गांधी जी को विदेश यात्रा पर चला जाना चाहिए हमेशा के लिए, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी मुझे लगता है कि उनको जानबूझकर पकड़ के रखे हैं और उनका भी मन नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लोग भी बेमन से उनको बिठा के रखा है कि आज पहले भी एक यात्रा निकाली। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक मनोरंजन का माध्यम बन गए हों। भारत जोड़ो यात्रा, भारत को तोड़ा किसने? 1947 में धर्म मजहब के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इस भारत माता के टुकड़े किसने किए? ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द कौन लेकर आया?
इस देश में धर्म मजहब के आधार पर अनेक नियम और कानून लाने का काम किसने किया? हमेशा से इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, ये कहने वाले कौन लोग हैं? आप ही लोगों ने देश को तोड़ा है। देश को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। जिस प्रकार से आपने कश्मीर को भारत से अलग करने का एक षड्यंत्र रचा था, ये आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने उस आपके षड्यंत्र को समाप्त कर दिया। और पूरा देश, आज हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे हालात पैदा कर दिए। आज उस नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट की, विकास की धारा बहने लगी है और वह इस देश को, हर प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, ये देश एक परिवार है और हम सब लोग मिलकर इस देश को दुनिया का ताकतवर मुल्क बनाएंगे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा इस देश की जनता के साथ अन्याय किया है। आप लोगों ने नारे और वादे किए लेकिन गरीब कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, भारत के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया, आपने गरीब के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए जनता अब आपके इन सारी चीज़ों पर कोई विश्वास करने वाली नहीं है। राहुल गांधी जब आए थे पहली बार यात्रा लेकर राजस्थान में, और जिन जिलों से यात्रा गुजरी थी उस वक्त राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी। अब आएंगे तो सरकार नहीं होगी उनकी, अब बीजेपी की सरकार है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के लिए स्वयं उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये नहीं आए तो अच्छा है किसी सभा में, कि ये आगे ये शांति से सभा निपट जाए तो अच्छा है, कि कुछ बोल गए तो हमारा डब्बा बैठ जाएगा। तो इस जहाँ उनकी परिवार के लोग और उनकी पार्टी के लोगों का उनके प्रति ऐसा विचार है तो जनता का क्या उनके ऊपर मानना होगा। तो मैं सोचता हूँ सरकार है या नहीं है, लेकिन उनके प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति और उनके प्रति जनता का विश्वास उठ चुका है। आखिरी सवाल, करणपुर का चुनाव है, मतदान होना है कल, क्या अपील आप करते हैं? इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में आपने सुंदरपाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनको मंत्री भी बना दिया गया इस सरकार में, और कांग्रेस की सीट थी। और अब क्या लगता है, उम्मीद आप खुद वहाँ जाके आए, दौरे किया, आपने प्रचार किया, क्या माने? मैं सोचता हूँ कि जनता ने, करणपुर की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया। भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करणपुर राजस्थान, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 1 महीने में काम हुए हैं उन पर लोग, वहाँ की जनता को विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पर विश्वास है। और मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस वाले कई बार कई प्रकार की बातें करते हैं कि आपने मंत्री बना दिया, आपने तो मुख्यमंत्री बनाया था। शिवचरण माथुर जी को जगन्नाथ पहाड़ी देवपुरा जी लड़ते हुए चुनाव लड़ते हुए उनको मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी दी थी। तो आपको कहीं न कहीं कांग्रेस को हार का डर है, इसलिए इस प्रकार के कुछ वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी, पहले कांग्रेस के कालखंड में अशोक गहलोत जी अलग टैक्स लगाते थे और वहाँ रूबी टैक्स अलग लगता था। नशा हो, चाहे थाने हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कार्यालय हो, लेकिन वहाँ की जनता त्रस्त हो गई 5 सालों में। अब वहाँ की जनता ने तय कर लिया कि हमने भाजपा के साथ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह कल नरेंद्र मोदी का आगमन राजस्थान की धरा पर और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हो रहा है, उनकी तैयारी आने की और राजस्थान बीजेपी की पूरी तैयारी है उनकी स्वागत और सत्कार की। राजस्थानी परंपरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, विधायक और पदाधिकारी मिलकर स्वागत करेंगे। एक संदेश नरेंद्र मोदी का होगा उस बैठक के दौरान, वो संदेश आत्मसात भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता करेंगे और ये बड़ा पल होगा। और ख़ास तौर से इस पल के तमाम राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के जरिए साक्षी भी बनेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।